So hello everyone, in today's video we are going to study about the site-specific recombination. So site-specific recombination is a type of genetic recombination where the DNA strands exchange occurs between the specific sequences. So homologous recombination में हमने देखा था कि जितना भी DNA रीजन एक्सचेंज होता है उसका होमोलोगस या आइडेंटिकल होना ज़रूरी होता है, लेकिन साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन में क्या है, सपोज़ ये एक डिफरेंट डीएनए है, सपोज़ दिस इज़ डीएनए एक्स एंड ये एक डिफरेंट डीएनए है, दिस इज़ डीएनए वाई। तो इनके यहाँ पर क्या होगा कि कुछ साइट जो होगी, सपोज़ ये जो साइट है स्पेसिफिक साइट, वो इनकी आइडेंटिकल है एंड इस साइट के बीच में फिर क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। सो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में देखा था कि जितना भी डीएनए रीजन एक्सचेंज होता है उसका पूरा होमोलोगस होना या आइडेंटिकल होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि दो अलग अलग डीएनए हैं लेकिन वहाँ पर एक पर्टिकुलर साइट है दोनों में जो कि आइडेंटिकल है जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होगा। सो यहाँ पे हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो चाहिए रिकॉम्बिनेज एंजाइम और दूसरा रिकॉम्बिनेशन साइट। अब रिकॉम्बिनेशन साइट क्या होता है, यूनिक डीएनए सीक्वेंसेस होती है, 20 to 200 बेस पेयर इनका लेंथ होता है एंड ये वो साइट्स होते हैं जहाँ पे रिकॉम्बिनेज एंजाइम एक्ट करेगा। पहला जो हमारा एग्जाम्पल है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन का, दैट इज़ द बैक्टीरियोफेज लैम्डा जीनोम इंटीग्रेशन विद द ई कोलाई जीनोम। सो आपने लिटिक और लाइसोजेनिक साइकिल्स के बारे में पढ़ा होगा। तो लाइसोजेनिक में क्या होता है, लाइसोजेनी के अंदर जो बैक्टीरियोफेज होता है उसका जो जीनोम होता है वो इकोलाई के साथ में इंटीग्रेट कर जाता है। तो वो कैसे इंटीग्रेशन होती है, दैट इज़ ड्यू टू द साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। सो यहाँ पे देखो कि हमारे पास लैम्डा फेज का डीएनए है एंड इधर साइड हमारे पास इकोलाई का डीएनए है। अब यहाँ पर पर्टिकुलर साइट्स हैं, ये कुछ ऐसा रीजन है, दिस रीजन, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर आइडेंटिकल है। अब देखो जो लैम्डा फेज है उसका जो डीएनए है वहाँ पर ये जो स्पेसिफिक साइट है इसको हम बोल रहे हैं ATTP और इसको बोल रहे हैं ATTB, B मतलब बैक्टीरिया एंड P मतलब फेज। सो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर होगा बिटवीन द स्पेसिफिक साइट्स। ये जो फेज की है उसको हमने क्या बोला, ATTP, और जो बैक्टीरिया के डीएनए में ये स्पेसिफिक साइट है इसको हमने बोल दिया ATTB, B फॉर बैक्टीरिया। सो ये बेसिकली क्या है, ये जो साइट्स है ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस है। ये जो साइट है ये लाइक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है दोनों के बीच में जहाँ पे कि हमारा रिकॉम्बिनेशन होगा। अब ये यहाँ पर हमारे पास में अगर आप इधर देखो तो ये जो ATTP साइट है दैट कंसिस्ट ऑफ POP, इसमें क्या होता है, POP होता है। अब ये जो सेंट्रल पार्ट है O, देखो O यहाँ पे और यहाँ पर क्या है, सेम है। तो ये जो सेंट्रल पार्ट होता है O, दैट सेंट्रल 15 बेस पेयर सीक्वेंस, अब ये सेंट्रल जो हमारी 15 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है दोनों साइड्स पे ATT, ये हमारे पास क्या है ATTP साइट एंड ये पूरी क्या है ATTB साइट। ठीक है, मतलब इसको अगर आप ओपन करके लिखोगे मतलब इस पूरी को हम क्या बोलते हैं ATTP और इस पूरी को क्या बोलते हैं ATTB, राइट। सो इनका जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज़ O हियर, तो वो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। 15 बेस पेयर सीक्वेंस दोनों में क्या होती है, आइडेंटिकल होती है एंड ये वही साइट होती है जहाँ पे कि आपका एंजाइम रिकॉम्बिनेज एक्ट करेगा। सो अब देखो जो O साइट थी वहाँ पर रिकॉम्बिनेज, अब यहाँ पे देखो इसी साइट पे क्या होगा, हमारा रिकॉम्बिनेशन होगा। नाउ जो आपका लैम्डा फेज है वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है दैट इज़ द इंटीग्रेज। इंटीग्रेज ही क्या करेगा, यहाँ पर कट प्रोड्यूस करेगा एंड यहाँ पे भी कट प्रोड्यूस करेगा, दोनों में यहाँ पर कट प्रोड्यूस करेगा एंड स्टैगर्ड एंड यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद में क्या होगा, इनका
स्ट्रैंड एक्सचेंज होगा, रिजॉइनिंग होगा, क्रॉस लाइगेशन होगा एंड ये इस तरीके से जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद जो फेज का जीनोम है वो अब इंटीग्रेट हो चुका है ई कोलाई के जीनोम के साथ में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि POB आ गया है और POB बन गया है। पहले क्या था, POP था और BOB था, लेकिन जब इनका रिकॉम्बिनेशन हुआ, एक्सचेंज हुआ, तो ये क्या बन चुके हैं, POB साइड्स यहाँ पर बन चुकी है। सो इंटीग्रेशन के लिए हमें इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर भी चाहिए होता है। इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर एक सीक्वेंस डिपेंडेंट DNA बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है लार्ज बेंड्स इन द DNA। सो इसका फंक्शन क्या है, बेसिकली इसका फंक्शन है कि इट हेल्प्स द DNA टू बेंड फॉर द प्रॉपर अलाइनमेंट। अब जो सेकेंड एग्जाम्पल आ जाता है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन का, दैट इज़ क्री-लॉक्स रिकॉम्बिनेशन सिस्टम। इसके अंदर भी दो पार्ट्स हैं, क्री रिकॉम्बिनेज एंजाइम और लॉक्स-पी साइट्स। लॉक्स-पी रिकॉम्बिनेशन साइट्स यानी कि जहाँ पे क्री जो है एक्ट करेगा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम जहाँ पर एक्ट करेगा, एंड ये जो लॉक्स-पी साइट्स होती हैं वो पेयर्स में होती हैं। नाउ ये जो क्री-लॉक्स-पी सिस्टम है, इससे हम क्या कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, इंसर्जन कर सकते हैं, ट्रांसलोकेशन कर सकते हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर जीन है या DNA का सेगमेंट है, उसको आपको डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर क्री-लॉक्स-पी सिस्टम होता है। लॉक्स-पी साइट्स जो होती है वो 34 बेस पेयर लॉन्ग होती है, एंड दो लॉक्स-पी साइट्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सपोज़ करो ये लॉक्स-पी साइट है, ये लॉक्स-पी साइट है, इनके बीच का जो जीन होता है वो या तो डिलीट हो जाता है या उसको हम इंसर्ट करते हैं, तो इसलिए हमें दो लॉक्स-पी साइट्स चाहिए। नाउ अगर ये लॉक्स-पी साइट्स सेम डायरेक्शन में होती है तो क्या होता है कि जो क्री रिकॉम्बिनेज है वो रिमूव कर देता है बीच का जो DNA सेगमेंट है उसको। सो यहाँ पे देखो कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में अगर लॉक्स-पी साइट्स होती है तो बीच का जीन क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। सो दैट लीड्स टू द जीन डिलीशन। अगर ये लॉक्स-पी साइट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, अगर इनका ओरिएंटेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो DNA सेगमेंट इनके बीच में है वो क्या हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगी, मतलब वो उल्टी हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगा। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि अगर लॉक्स-पी साइट्स सेपरेट DNA मॉलिक्यूल्स पे है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि वो सेम DNA मॉलिक्यूल पे है, ट्रांसलोकेशन में है कि वो डिफरेंट DNA मॉलिक्यूल्स पे है, मतलब एक मान लो ये रेड वाला DNA मॉलिक्यूल है, एक ब्लू वाला DNA मॉलिक्यूल है, तो लॉक्स-पी साइट्स अगर if these sites exist on the separate DNA molecule, then recombination से क्या होगा कि ये जो DNA segments हैं they will swap। तो यहाँ पे देखो आधी ब्लू आधी रेड हो गई है, so recombination can swap these segments between these two DNA molecules। So these were the examples of the site specific recombination। सबसे पहले हमने लैम्डा फेज का इंटीग्रेशन देखा ई कोलाई के अंदर, एंड सेकेंड इज़ योर क्री-लॉक्स रिकॉम्बिनेशन सिस्टम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।